अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार चिकन और मैगी की कटलेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी होते हैं और आप इसको जो है बनाकर फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये रमज़ानों में भी बहुत बेहतरीन रहेगा। आप जो है इसे इफ्तार पे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें 2 कप बॉइल्ड आलू चाहिए और चॉप्ड अनियन 2 टेबल स्पून, चॉप्ड ग्रीन चिली 1 टेबल स्पून और हरी प्याज जो है वो भी 2 टेबल स्पून लेंगे हम चॉप किया हुआ, और एक चिकन का क्यूब ले लेंगे। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, क्रश रेड चिली 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून चाहिए इसके लिए हमें, सॉल्ट 1 टीस्पून और क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून चाहिए, ऑरिगेनो 1 टीस्पून। और इसमें जो है हम लेमन जूस भी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और इसमें जो है पेपरिका पाउडर भी हाफ टी स्पून डलेगा। बॉइल्ड चिकन चाहिए 1 कप, अब आलू में जो है ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर देंगे, हरी प्याज, ग्रीन चिलीज़ और चॉप प्याज और चिकन, ये सब चीज़ों को इसमें मिक्स करके फिर इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे हम। अभी जो मैंने सारे मसाले बताए हैं वो डालेंगे। ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर और सोया सॉस, और चिकन का जो क्यूब है मैगी या कनौर का ले लें, उसको जो इस तरह से मसल के डाल दें, और 1 टेबल स्पून लेमन जूस और कॉर्नफ्लावर भी 1 टेबल स्पून डालेंगे, ये बाइंडिंग के लिए डालेंगे हम। उसके बाद मैगी का नूडल लेके आप उसको बॉईल करके 1 पैकेट बस बॉईल करके वो इसमें मिक्स करें, और उसके साथ जो टेस्ट मेकर आता है वो भी इसमें डाल दें साथ में। ये चिकन फ्लेवर था, और फिर सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पहले आप जो है आलू में सारे मसाले और हरा मसाले वाला मिक्स करके फिर बाद में जो है इसमें मैगी नूडल यूज़ कीजिए, डालिएगा, नहीं तो फिर वो मुशी हो जाएगा। हल्के हाथों से फिर नूडल्स को जो है आलू में मिक्स कर दें। 2 अंडे जो है वो लेकर अंडे में डिप करेंगे, और फिर उसमें जो है हम सेवइयाँ यूज़ करेंगे। वर्मिसेली जो होता है उसको इस तरह से जो है क्रश कर देंगे हाथों से बारीक बिल्कुल, फिर अंडे में डिप करके और उसके ऊपर जो है लगाएंगे सेवइयाँ। कटलेट्स बना लें, किसी भी शेप में आप बना सकते हैं, बेज़ल भी बना सकते हैं, मैंने इस तरह से बनाया। उसको भी जो है आप अंडे में पहले डिप करें, फिर अच्छी तरह से उसके ऊपर सेवइयों को कोट करें। इससे जो है बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। इस तरह से सारे जो है आप कबाब बना लें। ये इफ्तार के लिए बहुत बेहतरीन डिश है। इसको अब मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, जब ये सख्त हो जाएंगे 2 घंटे के लिए आप रखें, जब ये बिल्कुल सख्त हो जाएं तो उसके बाद उसको जो है आप ज़िप-लॉक बैग में या किसी भी शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख दें। आराम से ये 1 महीने तक ठीक रहते हैं। अब मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। इस तरह से जो है आप ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करें, और जब गरम हो जाए तो उसके बाद ये सारे
कटलेट्स डाल के उलट पुलट के अच्छी तरह पका लें, क्योंकि ये अंदर से तो पके हुए ही हैं, बस ऊपर से हमें क्रिस्पी करने हैं। तो 5 से 6 मिनट में जो है ये मीडियम आंच पे बेहतरीन से बन जाएंगे। ये बहुत ही लजीज कटलेट्स बनते हैं और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप लोग जो है इफ्तार पे ये बनाएं और इन्जॉय करें। आप इसे जो है दाल चावल वगैरह के साथ या किसी भी पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको जो है किचन टॉवल पे आप निकालें ताकि एक्सेस ऑयल सब उसमें अब्जॉर्ब हो जाए, और फिर इस तरह से जो है सैलड के साथ आप उसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार कबाब हैं ये। तो व्यूअर्स, अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।